हेलो एवरीवन, इसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 सेट नंबर 2। इसके पहले सेट नंबर 1 अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बना दिए हैं और प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। आज हम देखेंगे सेट नंबर 2। ये जो है रुक्मणी प्रकाशन का, इसमें 30 सेट है और आज हम देखेंगे सेट नंबर 2। देखते हैं सेट नंबर 2। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, प्लीज़ सपोर्ट मी और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज हम देखेंगे द प्लेटफॉर्म बुक्स का बिहार पुलिस का सेट नंबर 2। इस फर्स्ट क्वेश्चन है कि 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC की शपथ किसने ली है? तो 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की शपथ ली है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक है। एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन बी इज जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस कहाँ स्थित है दोस्तों, बताइए। तो इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, लंदन में। निम्न में कौन सा एक विशेष शेष दूसरे से मेल नहीं खाता है? आपको बताना है शेष दूसरे से मेल नहीं खाता है। तो कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ये सब क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। ये सब क्या है दोस्तों? शास्त्रीय नृत्य है। बट भांगड़ा, भांगड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। भांगड़ा जो क्या है? लोक नृत्य है। क्या है दोस्तों? लोक नृत्य है। तो आपका बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकेताक्षर NHRC का अभिप्राय है। तो संकेताक्षर NHRC का जो अभिप्राय है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से है। आपका ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और इसकी जो स्थापना किया गया था 1993 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? तो औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर की। ऑप्शन बी इज गुरु तेग बहादुर की। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। और कब किए थे? 1921 ईस्वी में। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हजरत महल ने। ऑप्शन डी इजराइल हजरत महल ने। कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो बिहार से। कुंवर सिंह कहाँ से थे? बिहार से किए थे। और तात्या टोपे कानपुर से। ये जो है कानपुर से स्टार्ट किए थे। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने। ऑप्शन सी इजराइल कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वास्तविक शब्द में बोलते समय जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो वास्तविक शब्द में एक प्रत्यय है। ऑप्शन बी है जी राइट आंसर। यानी बोलते समय दोस्तों यहाँ पे जो प्रत्यय होता है वास्तविक जो अंत में लगता है तो वास्तविक जोड़ एक, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर। कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किनसे संबंधित अशुद्धि दी गई है? तो कटोरे में दही जम गई, जम गई नहीं होगा दोस्तों, जम गया होगा। इसमें क्या होगा? कटोरे में दही जम गया। इसमें लिंग गलत है आपका। ऑप्शन ए इज लिंग। स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद है। तो स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? स्व जोड़ अधीन। स्व जोड़ अधीन। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट, स्व जोड़ अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्य मनस्क शब्द का परिभाषित शब्द है। तो अन्य मनस्क का जो परिभाषित शब्द है वो विरक्त है। ऑप्शन बी इज विरक्त है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का द्वारा रचित पाठ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित जो पाठ है वो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन सी इज नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ, तो अति चालकता कब उत्पन्न होती है? जब पदार्थ अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ, तो इसका हम अति चालकता कर अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, तो किसी पिंड का जो वेग होता है वो समरूप कहा जाता है जब क्या वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, यानी वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है, तो गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है, तो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण है। तो पृथ्वी का जो आकर्षण है इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है इस कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पटांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी तो मुक्त रूप से नीचे की ओर। ऑप्शन डी इज राइट, मुक्त रूप से नीचे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विमंजिल बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए इसमें आवश्यक क्या है, तो उसका चौड़ा आधार होना चाहिए, निचली मंजिल पर अधिक यात्री होना चाहिए, निचली मंजिल पर अधिक यात्री होना चाहिए, ऊपरी मंजिल पर अधिक, एक गलत हो जाएगा, ऊपरी मंजिल पर अधिक आदमी नहीं होना चाहिए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे की कूद जाता है, तो गोली है। दोस्तों बिहार पुलिस के लिए ऐसा ही क्वेश्चन आएगा इसमें से, ठीक है, इसलिए इस सेट को ज़रूर लगाएं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है द प्लेटफॉर्म बुक्स का। तो आपका जो बंदर नीचे कूद जाता है गोली क्या होगा, निशाने से ऊपर लगेगी। ऑप्शन बी इज निशाने से ऊपर लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि, तो एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लौटनी घर्षण मान सर्पी घर्षण से कम होता है। आपका ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, यानी क्या लौटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा, तो घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक जो लड़का बैठ जाएगा उसका क्या संरक्षित रहेगा, तो कोणीय संवेग। ऑप्शन सी इज कोणीय संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ है कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। ऑप्शन डी इज कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। मूल अधिकारों का हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ एक समझौता किया था, वो कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहे थे। ऑप्शन डी इज डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित है, 2023 का विश्व कप क्रिकेट भारत में प्रस्तावित है। ऑप्शन ए इज भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं कहाँ, तो जब वोट बराबर बराबर होने के नाते यानी टाई हो। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है, तो मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है, तो तीसरे स्थान पर। ऑप्शन बी इज तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया करवाया है, तो गैर सरकारी सदस्यों का जो अंतर्वेशन मुहैया करवाया गया था वो 1861 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, भारत परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थे, तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थी, तो टोटल 15 थी। ऑप्शन ए इज टोटल 15। संस्कृत ग्रंथ जाम्बवती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना है, तो जाम्बवती कल्याणम किसकी रचना है दोस्तों, तो कृष्णदेव राय की है। ऑप्शन सी इज ए राइट, कृष्णदेव राय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकनामा नीति का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। प्लीज़ दोस्तों अपना कमेंट कर बताइएगा टोटल स्कोर कितना आया यहाँ से। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो शुक्र चकिया से। ऑप्शन ए इजराइल शुक्र चकिया से। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो राजाराम मोहन राय को। ऑप्शन सी इजराइल राजाराम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके एक प्रसिद्ध किया है? तो सन्यासी विद्रोह में। ऑप्शन डी इजराइल सन्यासी विद्रोह। सिजिकी है, तो सिजिकी क्या है? एक तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थित है। आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी सूर्य और पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में गमन करती है सिजिकी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देशांतर प्रधान या मेवतर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो कौन सा जो देशांतर है? तो 180 डिग्री। ऑप्शन डी इजराइल 180 डिग्री जो देशांतर है मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर की लंबाई सबसे अधिक है? तो किस महासागर की लंबाई जो सबसे अधिक है? तो अटलांटिक महासागर की। ऑप्शन ए इजराइल अटलांटिक महासागर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बताइए दोस्तों, भारत की जो लंबी स्थलीय सीमा है वो किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन सी इजराइल है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेम्बनाथ झील किस राज्य में स्थित है? तो वेम्बनाथ झील किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। ऑप्शन सी इजराइल केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय किसको छोड़कर? तो पहला देखते हैं कि यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, बिल्कुल सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, नहीं ये गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी है जी, राइट आंसर बी गलत है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर नहीं स्थित है। मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में बहती है, ये भी सही है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, ये भी सही है। तो आपका बी इज ए राइट आंसर। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो कॉफ़ी उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? कर्नाटक है। ऑप्शन बी इज राइट है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है? तो किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक जो विद्यमान है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल के क्षेत्र बना है? तो संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर 69वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो माप तौल की जो दशमलव प्रणाली है वो फ्रांस की देन है। ऑप्शन डी इजराइल फ्रांस से। निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान के उद्देश्य का आधार बना है? तो किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी इजराइल पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर राज्यसभा का। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ एवं लोकसेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो कौन सा लक्षण है? तो इसे जो है दोस्तों हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन डी, वे जो है संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन डी इज राइट क्या है? वे संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारों को निर्मित करती है। तो कौन सी एक जो संस्था है जो विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है, वह उत्पाद है। तो इको मार्क जो होता है वो पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल के लिए होता है। ऑप्शन बी इजी राइट से पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल के लिए इको मार्क लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। तो कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो परमाणु ऊर्जा के आयोग के नए अध्यक्ष अजित कुमार मोहंती बने हैं। ऑप्शन ए इज अजित कुमार मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवमूल्यन शब्द का अर्थ है। तो अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है, तो यह परिघटना किससे संबंध है। तो ये पराशरण से है। ऑप्शन ए इज पराशरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। तो हाइड्रोजन एक तत्व है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये भी सही है। हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते, नहीं, गलत है। हाइड्रोजन के जो होते हैं टोटल कितने समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं। हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं, ये भी सही है। तो आपका सी इसमें से सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा परक्लास संश्लेषणी होते परंतु उनमें संवहनी उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती हैं। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं। तो किसके सदृश होते हैं, तो शैवाल के। ऑप्शन बी इज शैवाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा कोशिकांग जो है कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी इज माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन और रोग के निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित है। तो विटामिन और रोग निम्नलिखित युगों में से कौन सा इसमें सही सुमेलित है, तो आपका हो जाएगा इसमें विटामिन बी और यहाँ से विटामिन सी। तो विटामिन बी से क्या होता है, बेरी बिल्कुल सही है। विटामिन सी स्कर्वी के द्वारा ये भी सही है। विटामिन ए रिकेटस नहीं होता है। विटामिन रिकेटस जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो मॉरिस के द्वारा। ऑप्शन ए इज मॉरिस के द्वारा। 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है। तो 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स के विजेता आर बॉनी ग्रेवियल को घोषित किया गया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, आर बॉनी ग्रेवियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला खिताब जीता है ए सबालेंका ने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ए सबालेंका ने। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का जो खिताब है वो अर्जेंटीना ने जीता है। ऑप्शन डी इज अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बलिया में। ऑप्शन बी इज बलिया में। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है। तो सोल्डर किस धातु का मिश्रण है, टीन और लेड का। ऑप्शन ए इज टीन और लेड का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है। तो भीड़ को तितर बितर पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो अश्रु गैस है वो कौन सा होती है, क्लोरीन होती है। ऑप्शन बी इज क्लोरीन। सिरका यानी कि विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है। तो सिरका यानी विनेगर किसका वाणिज्यिक नाम है, तो एसेटिक अम्ल का। ऑप्शन सी इज एसेटिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन। घरेलू खाना पकाने की गैस निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है? तो घरेलू खाना पकाने की गैस जो होता है प्रायः वो द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? तो निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? तो पॉलीस्टायरीन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पॉलीस्टायरीन। जब मानव हृदय में बाह्य निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? तो रक्त किसकी तरफ जाता है? तो महाधमनी की तरफ जाता है। ऑप्शन सी इज राइट, महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाली पुष्पी को भाग कहता है। तो परागण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाली पुष्पी भाग होता है वो हक बिंदु होता है। ऑप्शन सी इज राइट, हक बिंदु। किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? तो किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। ऑप्शन ए इज कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु यानी कि वायरस मानव के संक्रामक है? तो कौन सा विषाणु जो मानव के लिए संक्रामक है? तो H5N1। ऑप्शन सी इज राइट है, H5N1। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन किससे स्रावित किया जाता है? तो अवाटू ग्रंथि से। ऑप्शन डी इज राइट, अवाटू ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने जो रसायन है वो कौन सा है दोस्तों बताइए? तो सोडियम बेंजोएट है। ऑप्शन बी इज राइट, सोडियम बेंजोएट है। व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य है। तो व्यावसायिक बैंक का जो प्रमुख कार्य वो क्या है? तो ग्राहकों का जमा स्वीकार करना, ऋण तथा अग्रिम देना। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? तो वैश्वीकरण से बिहार को पर्यटन ऑप्शन बी इज पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। बाजार के नियम का प्रतिपादन किया था किसने? तो बाजार के नियम का जो प्रतिपादन किया था JB से ने किया था। ऑप्शन सी इज JB से ने किया था।